हेलो दोस्ताना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। हजारों पदों की भर्ती अगले माह से। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अगले महीने फरवरी एवं मार्च में दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लगभग 8,000 पदों और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी के 40 से 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में एसएससी की इन दो बड़ी परीक्षाओं की घोषणा की गई है। कोरोना संकट के कारण परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल जाने के बाद 2020 की दो बड़ी परीक्षाओं के लिए आवेदन 2021 में मांगा जा रहा है। वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2020 के लिए 2 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2021 के बीच आवेदन लिया जाएगा। आयोग की ओर से एमटीएस के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 20 जुलाई होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच कराया जाएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ सहित केंद्रीय सेवाओं के लिए सिपाही भर्ती होगी। तो आपके लिए जो कि काफ़ी मौका है, 40 से 50,000 इधर है और लगभग 50,000 से 60,000 पद है जो कि का फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। तो उन युवाओं के लिए अच्छी उम्मीद है जो वैकेंसी का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद आते हैं अगली खबर क्या है। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार, मुख्यमंत्री से ली जाएगी मंजूरी। तो बिहार में पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना इसी साल होने जा रही है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने जुटी सरकार के स्तर से इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कवायद तेज हो गई है। विधानसभा के इसी बजट सत्र में विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने होगा। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। नए विश्वविद्यालय में 11 विभाग होंगे। कुलपति, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, लेखा अधिकारी समेत 165 पद सृजित होंगे। मतलब क्या है कि 165 नए पद है जो कि निकलेंगे और इसकी है जो कि बहाली होगी। तकनीकी संस्थानों को समानता देने का होगा अधिकार। तो ये है जो कि इनको अधिकार होगा। तो ये अच्छी खबर है कि आपको जो कि 165 है जो कि नए पद है जो कि सृजित होंगे और इसका भी विज्ञापन भी निकलेगा। उसके बाद आते हैं अगली खबर के। रोजगार बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ जुटाएंगे 23 मंत्रालय। तो देश के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के 23 मंत्रालय और विभाग 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने और बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार ने जून महीने में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में सचिवों का एक समूह बनाया था। सचिवों समूह सरकार के प्रमुख मंत्रालय अधीन आने वाले विभागों से कहा गया है कि वह निवेश है जो कि इसके साथ है जो कि निवेश में प्रस्तावों में तेजी से अमल लाएं। इसके साथ सचिवों को कहा कि अटके हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के प्रस्तावों को भी निपटारा जल्द किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि आपको पेट्रोलियम मंत्रालय जो कि 15,403 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में 14,587 करोड़ और रसायन और पेट्रोल रसायन में 14,221 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। और इससे क्या होगा कि महामारी के कारण निवेश का रफ्तार बढ़ेगा और इससे जो कि रोजगार बढ़ेगा। तो मतलब है जो रोजगार की तैयारी है जो कि सरकार ने शुरू कर दी है। 23 मंत्रालय में बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्ती होगी। तो चुनाव इस समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहाँ नई जमीन ऊंचाई में बनाने में लगे हैं, वहीं युवाओं की निगाहें क्या है, भर्तियों पर है। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के ही लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इनमें से तो कुछ अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। इस वर्ष की सबसे पहली भर्ती माध्यमिक शिक्षा की सहायता से 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता पद, इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जो कि जारी होगा। तो ये अच्छी खबर है खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। उसके बाद जेएसएससी में है जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 750 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। तो राज्य में पड़े रिक्त पदों को भरने के हेमंत सरकार के निर्देश के बाद सभी विभाग तैयारी में लग गए हैं। जनवरी फरवरी में महीने में हजारों वैकेंसियां निकलें। जेएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग,
प्रदेश के सरकारी ITI के इंस्ट्रक्टर के 750 पदों के निकलने के जल्द विज्ञापन तैयारी कर रहा है। नियुक्ति का आधार लिखित परीक्षा होगी। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI के कार्य में कर रहे इंस्ट्रक्टर अब प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। इसी तरह मुख्य अनुदेशक अब मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा समूह गृह नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने इस संशोधित नियमावली अनुसूचित कर दी है। इसमें लगभग इसके 750 प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों की नियुक्ति भी रास्ता साफ हो गया है। संशोधित नियमावली के आलोक में प्रशिक्षण अधिकारी अनुदेशकों की नियुक्ति अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से होगी। नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें 3 पत्र होंगे। इनमें सभी प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। तीनों ही पत्रों के एक प्रश्न 3 अंकों के होंगे तथा प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा। पहला पत्र भाषा एवं सामान्य ज्ञान, दूसरा पत्र क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, तीसरा होगा तकनीकी योग्यता। पहले पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अगर नहीं लाते, मेधा सूची तीनों पत्रों कुल प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। तो मतलब क्या है कि आपको इसमें जो कि 750 पदों के लिए वैकेंसी आ रही है। और ये जनरली इस पर विज्ञापन निकलता कब है कि आपको अगर ITI क्यों है तो 3 साल के लिए है जो कि अनुभव चाहिए। उसके साथ उसके बाद है जो कि अगर डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का और इंजीनियरिंग किए हैं तो 1 साल का। जनरली यही है जो कि क्वालिफिकेशन रहता है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। पद के हिसाब से न राजस्व कर्मचारी न पंचायत सचिव समय से नहीं मिलते जाति व आवासीय प्रमाण पत्र। तो इसकी जानते हैं, तो ये भागलपुर का है। तो इसकी स्थिति जानते हैं कि क्या है, क्योंकि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की बहाली होनी है। तो इसके संदर्भ में सुने तो जिलों के पंचायत में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और अमीन की भी कमी है। संविदा पर निकाली गई सेवानिवृत्त कर्मियों की बहाली के बाद भी 533 पद खाली हैं। ऑफिसों में लिखित काम भी पद खाली है। ऐसे में जिले विकास योजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पाती। हर पंचायत में राजस्व कर्मचारी के नहीं रहने से दाखिल खारिज और अमीन की कमी से जमीन की माफी प्रभावित हो रही है। जाति, आय व आवास प्रमाण पत्र बनने में भी देरी हो रही है। पंचायत सचिव की कमी के कारण विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। कर्मियों की कमी दूर करने के लिए हाल ही में 564 रिटायर्ड कर्मियों से आवेदन मांगा गया। 52 कर्मियों ने आवेदन दिया भी। उसमें भी विभिन्न पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा व इंटरव्यू में महज 31 ही सेवा मापदंड पर खरे उतरे। चुने गए कर्मियों की पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विभागीय अफसरों का कहना है कि सामान्य प्रशासन संविदा विभाग की ओर से संविदा रिटायर्ड कर्मियों को बहाल करने का निर्देश है। उसके बाद क्या है, और भी है, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और इसकी बहाली जो है आपको जल्द ही है जो कि होने वाली है। और राजस्व कर्मी का 5 से 6 हज़ार हल्के का 5 से 6 जगह है जो कि राजस्व का प्रभार है। और पंचायत सचिव के है जो कि 242 पद पर है जो कि यहाँ जिला में है जो कि मात्र है जो कि 47 ही कार्यरत हैं। बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो राजस्व कर्मचारियों के अमीन के खाली पद फिलहाल संविदा पर बहाल रिटायर के भरा नियमित अमीन की बहाली की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से चल रही है। तो मतलब ये जो लिपिका बताया था कि अमीन का है जो कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग का है जो कि काम चल रहा है और ये कंप्लीट है। उम्मीद है जनवरी तक हो जाएगी। उसके बाद है जो कि आपके परीक्षा की तिथि जारी होगी, एडमिट कार्ड जारी होगी। उसके बाद देखते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि जो इंटर लेवल जो परीक्षा हुई तो उसमें BC, EBC, MBC खासकर ज़्यादा गलत करते हैं। तो उसके लिए है जो कि जातियों का बिहार में क्या है, बहुत सारे लोग तो जानते हैं अपने घर से भी, बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं जानते। वो फॉर्म भरने समय बिल्कुल सावधानी नहीं भरते या साइबर कैफ़े वालों के पर छोड़ देते हैं। तो ये आपको BC1 जिसको EBC कहा जाता है, पहले MBC कहा जाता था 2014 में। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ जातियाँ हैं जो कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। और ये EBC की जातियां हैं। इसमें अगर मुख्य जातियों की बात करें तो आपको केवट हो गया, आपको कुर्मी महतो झारखंड स्वशासित क्षेत्र में हो गया। कुछ प्रमुख जातियों का मैं ही नाम ले लेता हूँ। उसमें हो गया ये EBC का है, आपको धानुक हो गया, नोनिया हो गया। ये नोनिया जो है ये आपको इधर में ही आया है EBC में। नाई हो गया, धानुक हो गया, बजवार, मल्लाह, बेलदार, बिंद,
भुयार, ये सब जातियाँ जो है आप देख सकते हो। मुस्लिम में भी कई जातियाँ हैं, पमरैया, भटियारा। तो ये आपके लिए भविष्य में अगर आपने, ठीक है, आप जानते हैं अपनी जाति, बहुत सारे लोग जो कि फॉर्म भरने के समय बिल्कुल है जो कि इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तेली जो है आपको, ये भी है जो कि आपको ईबीसी में आ गया है। तो इन जातियों का, और इसका बताने का पर्पस यही कि आप लोग जब भी भरें बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोग क्लियर होकर भरें, क्योंकि ये परेशानी है जो कि आगे बहुत परेशानियां हो जाती, खासकर बीएसएससी में जिस तरह से इंटर लेवल में हो रहा है स्थिति, कि बहुत सारे लड़के हैं जो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल असावधानी बरत। अब वो सोच रहे हैं कि किसी तरह जो कि सुधार हो जाए, तो आयोग भी है जो कि करे, लेकिन गलती तो आपकी है, लेकिन आयोग अगर चाहे तो सुधार सकती है। लेकिन ये माली हो गया, तो ये आपको बीसी, ईबीसी की है, बीसी 1 की, बीसी 2 की। तो इसमें कौन कौन है? कुशवाहा है, प्रमुख जातियों को मैं नाम ले लेता हूँ। उसमें जोगी है, वैश्य है, कुर्मी है, सोनार है, सुखियार है, यादव है। तो इसका भी मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो कि आप इससे जो कि अब विलोपित का मतलब हो गया, पहले था, अब ये नहीं है। नंबर वाइज, सीरियली वाइज भी दिया हुआ है आपको कि कौन कौन सी जातियां हैं जो कि है। बनिया हो गया इसमें, उसका नाम भी दिया हुआ कि आप क्या हैं, उसके आधार पर है जो कि। और इस ये दोनों जो जाति, उसमें इनकम का भी बहुत बड़ा रोल का, ऐसा नहीं कि आप इस जाति के हैं तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन आप इनकम कम है, जो 8 लाख का रेगुलेशन है उसमें कम है, और इस जाति में तो आपको ये सर्टिफिकेट बन जाएगा बीसी, बीसी का। अनुसूचित जाति का भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन है। तो बनतार है, बौरी है, भोक्ता है, भुइया है, धोबी है, धासी है, दुसाध है, पान है, पासी है, चमार है। तो ये एससी कैटेगरी में ये आते हैं। उसके बाद एसटी में आपको असूर, बैगा, बंगारा, बिहार का ये है। ये क्या है? और अन्य, ये ऐसा नहीं कि सेंट्रल में है, सेंट्रल का अलग होता है, इसमें अलग है। तो ये बिहार सरकार का, कि आप इसको देख कर है जो कि आप आसानी से भर सकते हैं। और जब भी फॉर्म भरें तो इसको है जो कि काफ़ी सावधानी के साथ भरें। बहुत सारे अब सावधानियाँ हैं जो कि भरते हैं। आप कह सकते हैं इसका बताने का मतलब, ये तो परीक्षा बीएसएससी इंटर, क्योंकि और भी वैकेंसी आने वाली है आपको। बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड आने वाली है इस महीने के, बीएसएससी सीजीएल 3 आने वाली है, तो और भी, और आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आने वाली है। फिर आपको तो बहुत सारे फॉर्म है जो कि आते रहेंगे, लेकिन आप अगर इसमें गलती करते हैं बाद में जो कि पछतावा होता है। तो जब भी आप भरें तो पहले क्लियर हो लें, और इस लिस्ट को अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो इस लिस्ट का जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिहार में इतनी जातियाँ हैं जो कि रहती है। मैं फिर से इसको दे रहा हूँ, और इसको जो कि स्टोर रखें, और कभी भी अगर कोई मान लिया आपको पता है किसी और को, तो आप इससे बता सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।